तो नमस्कार, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ द कंप्रेस कंसोलिडेशन। अभी हमने CCCR एक्सपेंशन कॉफिशिएंट एंड जो हमारा रिकम्प्रेशन इंडेक्स हो गया, इन सब के बारे में पढ़ा है। रिकम्प्रेशन क्या होता है? एक्सपेंशन का निगेटिव होता है। एक्सपेंशन क्या होता है? डेल्टा ई अपॉन लॉग 10 सिग्मा बार प्लस डेल्टा सिग्मा अपॉन सिग्मा बार। आगे देखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ द कंसोलिडेशन क्या होता है, CV क्या होता है। तो K इज इक्वल टू द CV MB गामा W। ये फॉर्मूला कई जगह पूछ लिया था। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? K हो गया परमेबिलिटी और K हो गया क्या, एक मिनट, परमेबिलिटी है कंसोलिडेशन MB इंटू गामा W। CV बराबर K अपॉन MB गामा W। यूनिट होता है जो कोफिशिएंट ऑफ द कंसोलिडेशन का मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक एरिया ही तो बैठेगा, धंसेगा, इधर जमीन धंसता है, पूरा एरिया धंसता है, और मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है। CV बराबर K1 प्लस E0 इंटू डेल्टा सिग्मा अपॉन गामा W इंटू डेल्टा E। CV बराबर हो जाएगा, CV बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और लिक्विड लिमिट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लास्टिक इंडेक्स के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। CV कोफिशिएंट ऑफ द कंसोलिडेशन, वॉल्यूमेट्रिक कंसोलिडेशन टाइप का। मेथड टू फाइंड ऑफ द CV, स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम फिटिंग, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। तो दो टाइप्स होता है स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम फिटिंग मेथड। इट इज आल्सो नोन एज द पैराबोलिक आइसोक्रोन्स मेथड, टेलर मेथड। पैराबोलिक टेलर मेथड, टेलर मशीन की रस्सी पैराबोलिक होती है। आइसोक्रोन्स मेथड, तो जो स्क्वायर रूट जो होगा टेलर मशीन या पैराबोलिक आइसोक्रोन मेथड होता है। ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन U एंड रूट TV। CV इज इक्वल टू T90 इंटू डी स्क्वायर अपॉन T90। कैपिटल T90 की वैल्यू जो ली जाती है 0.848 ली जाती है। D क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द ड्रेनेज पथ हो जाएगा। T90 क्या हो जाएगा? टाइम फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू 90% कंसोलिडेशन। लॉगरिथमिक ऑफ द टाइम फिटिंग मेथड, कैसे ग्रांदे मेथड से दूसरा हो गया ये मेथड। तो ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन U एंड log TV। तो CV बराबर हो जाएगा यहाँ पे T50 D स्क्वायर अपॉन T50। सिमिलरिटी है काफ़ी कुछ। T50 की वैल्यू यहाँ पे ली जाती है 0.196। ओके। CV कैन बी यूज टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ द परमेबिलिटी फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। परमेबिलिटी के लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन U क्या होता है? दीज आर द रिप्रेजेंटेड द स्टेज ऑफ द कंसोलिडेशन एट द सर्टेन लोकेशन इन द होमो इन द कंसोलिडेशन लेयर। स्टेज कंसोलिडेशन है इन द सर्टेन लोकेशन किस कंसोलिडेशन लेयर। इट इज द रेशियो ऑफ सेटलमेंट ऑफ द पर्टिकुलर टाइम टू बी अल्टीमेट स्टेटमेंट, अल्टीमेट सेटलमेंट, रेशियो ऑफ द सेटलमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड अल्टीमेट। तो पर्टिकुलर टाइम पे कम ही होगा और अल्टीमेट पे डेल्टा H पूरा हो जाएगा बड़ा वाला। तो परसेंटेज में U डेल्टा H अपॉन कैपिटल H डेल्टा H इंटू 100 परसेंटेज में आ जाएगा। इट इज रिलेटेड टू द प्राइमरी कंसोलिडेशन, इनिशियल कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन और फाइनल कंसोलिडेशन।
फाइनल सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो डेल्टा एच बराबर हो जाएगा सेटलमेंट करस्पॉन्डिंग टू द 100% डिग्री ऑफ द कंसोलिडेशन। 100% डिग्री ऑफ द कंसोलिडेशन होगा तो डेल्टा एच बोला जाएगा। अगर टी 0 पर यू 0 हो जाएगा, टी इनफाइनाइट है तो यू 100% हो जाएगा। कंसोलिडेशन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 100% हो जाएगी। रेंज ऑफ यू इज इक्वल टू 0 to 100% होती है। डेल्टा एच सेटलमेंट ओकर्ड इन एनी टाइम टी पर हमारा सेटलमेंट है डेल्टा एच। इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी मीटर में नीचे भी मीटर या सेंटीमीटर में रहेगा। व्हेन वाइड रेशियो इज नोन देन, जब हमें वाइड रेशियो पता हो तो हमें जो कंसोलिडेशन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन वाइड रेशियो के अकॉर्डिंग हो जाएगा। परसेंटेज में यू ई नॉट माइनस ई अपॉन ई नॉट माइनस ई मिनिमम ई फाइनल इंटू 100। वाइड रेशियो एट टाइम टी, इनिशियल वाइड रेशियो ई नॉट ई फाइनल हो जाएगा। इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, इसकी वैल्यू और कम होगी, तो नीचे वाली चीज़ ज़्यादा आएगी, ऊपर से वाली चीज़ कम आएगी। इसे परसेंटेज भी मतलब 100% के 0 से लेकर 100% के बीच में वैरी कर जाएगा। टाइम फैक्टर टी वी बराबर होता है सी वी अपॉन टी डी स्क्वायर। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसोलिडेशन स्मॉल टी होता है और डी होता है ड्रेनेज पथ लेंथ। सी वी हमारा कंसोलिडेशन वो है तो कोफिशिएंट ऑफ द कंसोलिडेशन हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन द टाइम फैक्टर एंड डिग्री ऑफ द कंसोलिडेशन, टाइम फैक्टर और डिग्री ऑफ द कंसोलिडेशन में हमें रिलेशन बताना है तो हो जाएगा टी वी बराबर π/4 यू स्क्वायर परसेंटेज में और टी वी बराबर π/4 यू अपॉन 100 का होल स्क्वायर। जब तक कि u इज लेस देन 60% और इक्वल टू 60%, अगर u की वैल्यू 60% से ज़्यादा हो गई है तो टी वी बराबर हो जाएगा 1 पॉइंट 0.9333 log 100 माइनस u परसेंटेज। कम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा है तो 100 में से घटाओ। यू और टीवी का वैल्यू क्या आएगा, अगर 0% रखते हैं तो फिर टीवी भी 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 रखने पे 0 आ जाएगा। 50% रखते हैं तो फिर यहाँ पे आ जाएगा π/4 के अकॉर्डिंग टीवी की वैल्यू 0.196। अगर यू परसेंटेज में जो हम रखेंगे यहाँ पे इस हिसाब से, अगर यहाँ पे रखेंगे तो
60 रखेंगे तो 0.2867 आ जाएगा, और 90 रखेंगे तो 0.848 आएगा। याद रखनी पड़ सकती, पूछ सकता है। ड्रेनेज कंडीशन क्या होती है? इट इज रिप्रेजेंटेड द मैक्स डिस्टेंस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स हैव टू ट्रेवल टू रीच आउट द फ्री ड्रेनेज लेयर। इट इज टू टाइप होते हैं। एक सिंगल ड्रेनेज, इफ सॉइल हैज लेयर इज फ्री फॉर ड्रेनेज, वन लेयर इज फ्री फॉर ड्रेनेज, इट इज नोन एज द सिंगल और हाफ ड्रेनेज। डिवाइड टू सिंगल और हाफ ड्रेनेज, ये तो नहीं होता है। जैसे ये है, यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ से पार्टिकल जाएगा, यहाँ पे एच का पूरी इसकी जो ड्रेनेज पथ हो जाएगा वो एच के बराबर हो जाएगा। लेकिन दोनों तरफ से अगर कंबाइन डबल ड्रेनेज क्या हो जाएगा? सॉइल बोथ अपर एंड लोअर लेयर इज फ्री फॉर दो। तो यहाँ पे अगर पार्टिकल होगा, यहाँ के लिए तो 0 हो जाएगा, दोनों तरफ से अगर निकल सकता है तो यहाँ से सीधे बाहर, यहाँ से सीधे बाहर, तो ये हो जाएगा d/2, मैक्सिमम हो जाएगा h/2। यहाँ पे h है और सिंगल ड्रेनेज के लिए, और डुअल ड्रेनेज के लिए h/2 हो जाएगा। तो d² जो हमारा डबल का ड्रेनेज पथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? t के। d² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, या फिर 1/, ड्रेनेज फेस अगर 2 है, ड्रेनेज फेस 1 है तो 1 होगा, 2 है तो आधा हो जाएगा, 3 है, 2 ही होते हैं ज़्यादातर, आधा हो जाएगा। ठीक है। डबल ड्रेनेज ऑफ द 4 टाइम्स फास्टर देन सिंगल ड्रेनेज। डुअल ड्रेनेज जो होगा तो 4 टाइम फास्टर होगा देन सिंगल ड्रेनेज। क्योंकि टाइम फैक्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेनेज का HY अगर हम H रख देंगे सिंगल ड्रेनेज के लिए H, और डबल ड्रेनेज के लिए h/2, 2 ऊपर चला जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से 4 टाइम फास्टर हो जाता है। ओके, क्योंकि TV वाला CV इंटू T/d², T हो जाएगा टाइम रिक्वायर्ड, 4 गुना टाइम हो जाता है। डबल ड्रेनेज इज 4 टाइम फास्टर देन द सिंगल ड्रेनेज, IT इज ग्रेटर देन 4T। सेटलमेंट ऑफ द सॉइल, सेटलमेंट इज ड्यू टू द कंपैक्शन, इट इज़ आल्सो नोन एज द प्राइमरी, इमीडिएट या इनिशियल सेटलमेंट। ठीक है, और इफ ड्यू टू द कंप्रेशन एक्सपल्सन ऑफ द पोर एयर, इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, स्क्वीजिंग ऑफ द वाटर। क्या क्या निकलेगा? कंप्रेशन होगा, एक्सपल्सन ऑफ द पोर एयर हो जाएगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉइल हो जाएगा, एंड स्क्वीजिंग ऑफ द वाटर हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा प्राइमरी ड्यू टू कॉम्पैक्शन होगा ये, या प्राइमरी या इनिशियल या इमीडिएटली सेटलमेंट होगा ये। फॉर कोहेजनलेस सॉइल, इसके कोहेजनलेस सॉइल के लिए क्या हो जाएगा? सेटलमेंट ऑफ द सॉइल इनिशियल में जो हो जाएगा कोहेजनलेस के लिए H0/CS log 10 सिग्मा नॉट बार प्लस डेल्टा सिग्मा नॉट, या फिर CS बराबर हो जाएगा 1.CR/सिग्मा नॉट बार। वेयर CR इज तो क्या है? स्टैटिक कॉन रेजिस्टेंस, H0 क्या हो जाएगा यहाँ पे? इनिशियल सेटलमेंट और टोटल थिकनेस ऑफ द सॉइल इमीडिएटली।
कोहेसिव सॉइल के लिए क्या हो जाएगा, एस इनिशियल हो जाएगा क्यू इंटू रूट ए 1 माइनस म्यू स्क्वायर। ई एस इंटू आई एफ, और यहाँ पे एस इनिशियल एक और हो जाएगा क्यू इंटू बी 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन ई एस इंटू आई एफ। भैया प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन क्यू हो जाएगा, पी हो जाएगा कंसोलिडेशन विथ हो जाएगी, म्यू हो जाएगा कोहेजन रेशियो ऑफ द सॉइल जो कि होता है 0.3 से लेकर 0.45 के बीच में, आई एफ हो जाएगा इन्फ्लुएंस फैक्टर ड्यू टू कंसोलिडेशन एस सी, इट ऑकर्स ड्यू टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ड्यू टू प्राइमरी कंसोलिडेशन डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट, डेल्टा एच इक्वल टू एच नॉट 1 प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। प्राइमरी कंसोलिडेशन नॉर्मल वॉल्यूमेट्रिक हो जाएगा, हाइट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, या फिर वॉइड रेशियो के अकॉर्डिंग डेल्टा वॉइड रेशियो चेंज अपॉन 1 प्लस ई के रेशियो में, या फिर डेल्टा एच इक्वल टू एच नॉट 1 प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। नॉर्मल अपॉन इनिशियल, डेल्टा एच इज द फाइनल सेटलमेंट, एच नॉट इज द इनिशियल सेटलमेंट या इनिशियल थिकनेस ऑफ द कंप्रेशन लेयर। इस वन व्हेन वॉइड रेशियो इज नोन, तो डेल्टा एच इक्वल टू ई नॉट माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट इनिशियल माइनस ई 1 अपॉन 1 प्लस ई नॉट इंटू डेल्टा एच, सॉरी एच नॉट। फॉर कंसोलिडेशन सेटलमेंट डेल्टा एच इक्वल टू एस सी। Then AV is not volumetric settlement, तो डेल्टा एच इक्वल टू द AV अपॉन 1 प्लस नॉट इंटू डेल्टा सिग्मा बार इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच इक्वल टू ए वी अपॉन 1 प्लस ई नॉट डेल्टा सिग्मा बार एच नॉट। व्हेन कोफिशिएंट ऑफ द कंप्रेशन सी सी इज नोन एज, नोन तो क्या हो जाएगा, सी सी हमें पता है, तो डेल्टा एच जो हमारा कम हो जाएगा फाइनल सेटलमेंट क्या होगा, इनिशियल हाइट सी सी अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग 10 इंटू सिग्मा नॉट प्लस में डेल्टा सिग्मा एस बार अपॉन 1 सिग्मा नॉट। इनिशियल हाइट सी सी कोफिशिएंट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग 10 इंटू सिग्मा बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार अपॉन सिग्मा बार। इफ वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन इज नोन एज, वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशन अगर आपको पता है तो एम बी डेल्टा एच एम बी इंटू डेल्टा सिग्मा बार इंटू एच नॉट। ड्यू टू सेकेंडरी कंसोलिडेशन डेल्टा एच बराबर हो जाएगा सी एस एच 100 अपॉन 1 प्लस ई 100 लॉग 10 टी अपॉन टी 100 सेकेंडरी कंसोलिडेशन। डेल्टा एच बराबर हो जाएगा सी एस एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट, वही सेम हो जाएगा 100 की जगह
डेल्टा एच बराबर सी एस एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग 10 सिग्मा नॉट बार प्लस का सिग्मा बार अपॉन सिग्मा नॉट बार और ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल के लिए ही। लेबोरेटरी कंसोलिडेशन टेस्ट क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन और सॉइलिंग इज नोन एज द ऑडियोमीटर। ए कंसोलिडेशन टेस्ट, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन या सॉइलिंग इज नोन एज ऑडियोमीटर। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ द ऑडियोमीटर। सॉइल सैंपल टेकन इन ऑडियोमीटर टेस्ट विल बी डबल ड्रेनेज कंडीशन। डबल ड्रेनेज कंडीशन हो जाएगी ना, H/2 हो जाएगा। द पोर वाटर प्रेशर इन द सॉइल सैंपल ऑफ द कंसोलिडेशन टेस्ट इज मैक्सिमम एट द सेंटर। पोर वाटर प्रेशर एट द सॉइल सैंपल ऑफ द कंसोलिडेशन टेस्ट इज मैक्सिमम एट द सेंटर एंड मिनिमम एट द टॉप एंड रो। हाँ, यहाँ से रिलीज ही हो जाएगा तो सेंटर पर सबसे ज़्यादा प्रेशर रहेगा। इट इज क्लासिफाइड इन द टू वे, फ्लोटिंग रिंग सेल और फिक्स्ड रिंग सेल। थिकनेस ऑफ द सैंपल फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सैंपल। थिकनेस ऑफ द सैंपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 mm और डेप्थ बाई टी सैंपल का जो थिकनेस ऑफ सैंपल होना चाहिए वो होना चाहिए 3 से कम रेशियो। और मैक्सिमम साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल कितना होना चाहिए? 60 mm होना चाहिए, अर्थात 6 सेंटीमीटर मैक्सिमम साइज। और मैक्सिमम साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल जो ज़्यादा हो उसकी थिकनेस मैक्सिमम कितनी हो सकती है? वो 60 सेंटीमीटर हो सकती है उसकी थिकनेस, टी सैंपल थिकनेस ऑफ द सैंपल। बाकी उसकी साइज 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सैंपल की थिकनेस। सॉइल कंसोलिडेशन इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द स्प्रिंग एनालॉजी। इसके द्वारा पता करते हैं, स्प्रिंग एनालॉजी के द्वारा पूछा गया है NPCC में, महाराष्ट्र PSC में। सेटलमेंट ड्यू टू द सेकेंडरी कंप्रेशन इज प्रीडोमिनेंट इन ऑर्गेनिक क्ले। सेटलमेंट ड्यू टू द सेकेंडरी कंप्रेशन इज प्रीडोमिनेंट इन ऑर्गेनिक क्ले। ऑर्गेनिक क्ले में जो होता है ड्यू टू सेकेंडरी कंप्रेशन के द्वारा सेटलमेंट होता है। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द सैंड ड्रेन्स द क्ले अराउंड द ड्रेन्स may be remolded, thus reducing the value of the CV is known as the smear effect. Installation of the sand drains. The clay around the drains may be got remolded, thus the reducing of the CV is known as the smear effect. थ्री डायमेंशनल कंसोलिडेशन क्या होता है? द ड्रेन वेल और सैंड ड्रेन इज प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द ड्रेन वेल or sand drain is provided to increase the consolidation activity so that future safety against the consolidation settlement can be ensured. Advantage of the sand drains क्या होता है? Length of the drainage path is decrease, कम हो जाती है, 2 वे हो जाता है ना, क्योंकि इसमें कहीं से भी फ्लो हो सकती चीज़, H/2 हो जाता है, लेंथ ऑफ द ड्रेनेज path कम हो जाती है। रेट ऑफ द कंसोलिडेशन इंक्रीज, जल्दी तेज़ी से कंसोलिडेशन हो जाता है। नंबर ऑफ द ड्रेनेज फेस इंक्रीज, ड्रेनेज फेस भी बढ़ जाते हैं। रैपिड कंसोलिडेशन सेटलमेंट, तेज़ी से होने लगता है सेटलमेंट। कंसोलिडेशन टर्मिनोलॉजी एंड देयर यूनिट क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ द कंप्रेशन यूनिट बेस होता है। कोफिशिएंट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी मीटर स्क्वायर पर किलोन्यूटन होता है, मीटर स्क्वायर पर किलोन्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेशन केवल होता है तो यूनिट लेस है। वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेसिबिलिटी मीटर स्क्वायर पर किलोन्यूटन।
यूनिट मान लेते हैं ना उसकी डेप्थ को। कंप्रेशन मॉडुलस किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, मॉडुलस उल्टा हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ द कंसोलिडेशन, कोएफिशिएंट ऑफ द कंसोलिडेशन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डिग्री ऑफ द कंसोलिडेशन यूनिट लेस होती है। डिग्री हो गया और कंप्रेशन हो गया, डिग्री कंप्रेशन यूनिट लेस होते हैं। रिलेशन बिटवीन द कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन रिडक्शन इन द वॉल्यूम ड्यू टू द डायनामिक लोड, कॉम्पैक्शन होता है। कंसोलिडेशन जनरली रिड्यूस इन द वॉल्यूम ड्यू टू द स्टैटिक लोडिंग, सो इट इज अ टाइम डिपेंडेंट टर्म। एप्लीकेबल फॉर द पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में कॉम्पैक्शन होता है, जबकि फुली सैचुरेटेड सॉइल में कंसोलिडेशन होता है। वॉल्यूम रिडक्शन इन द ड्यू टू द इज ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ द एयर, वॉल्यूम रिडक्शन ड्यू टू द एक्सपल्सन ऑफ द वाटर। द occur it occur instant after the load applied, it occur a lot of time taken। अभी हमारा 9वां चैप्टर ख़त्म हुआ। फिर से अब अगला को चैप्टर करते हैं 10वां। करीब 13-14 चैप्टर हैं इसमें। पंद्रह चैप्टर हैं। 10 हो गए हैं तो 5 और बचे हैं, तो हम 3 दिन में ख़त्म कर देंगे इसको। महाशिवरात्रि के पहले सॉइल का स्वाहा कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप स्टडी इज नॉट एनफ, आई वांट टू टेल यू, कीप रिवीजन। ओके, बाय बाय। 1 और 2 और 3 पेज में ही ख़त्म होगा। अगले चैप्टर में अगले वीडियो मिलते हैं। बाय बाय।